गाइस नमस्कार। मार्केट के खुलते ही हमने बीयर स्ट्रेट लिया था क्योंकि आज कुछ सेंटीमेंट नेगेटिव थे। तो 45,200 की कॉल को हमने राइट किया था 276 के भाव से। तो जो मेरा स्टॉप लॉस था वो करीबन 40 पॉइंट्स के आसपास का था और दो लोट में एंट्री बनाई थी। तो एक लोट हमने 190 के भाव से एग्ज़िट कर लिया था और एक लोट को अभी ट्रेल कर रहे हैं। अभी इसने लो लगाया है 101 का। तो अभी करीबन हमको 150 से भी ज़्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं एक पर्टिकुलर ट्रेड में, और एक लोड को जिसको होल्ड किया है उसको भी। तो वेट ही करेंगे दिन के आखिरी तक और ट्राई करेंगे कि इसको मैक्सिमम लेवल पे इसमें जो प्रॉफिट मिल रहा है वो लेने की ट्राई करेंगे। अगर यहाँ से ये पलटता है तो मेरा पीछे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी खड़ा है, वो लेके हम निकल जाएंगे। सुबह मैं रिकॉर्डिंग करना चाहता था लेकिन नहीं हो पाया था, तो अभी कर दिया है। अभी मीटिंग्स काफ़ी बढ़ चुकी है, काम ज़्यादा बढ़ चुका है तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन ट्राई करूँगा कि रिकॉर्डिंग जल्द से जल्द आ पाऊँ। तो गाइस अभी हमारा प्रॉफिट बढ़ के कुछ 4300 के आसपास चल रहा है और डे के लोएस्ट प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और वहीं कहीं पे ये अभी ट्रेड करा। हाँ, डे के लोएस्ट प्राइस पे ही है देखिए, और अच्छी खासी मूव मिली है। अगर यहाँ पे किसी ने पुट बाई की होती तो उसके भी अच्छे खासे पॉइंट्स बनते। वैसे तो मेरा दिन के शुरुआत में ट्रेड होता है, ट्राई करता हूँ कि उसको सेलिंग करके ही लिया जाए। और अभी 200 से भी ज़्यादा पॉइंट्स हमको इस ट्रेड में मिल रहे हैं। 276 के भाव पे इसको हमने सेल किया था। अभी भाव 65 के आसपास रन हो रहा है, चल रहा है। तो 200 से भी ज़्यादा पॉइंट्स अभी मिल रहे हैं हमको, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बुक नहीं करेंगे। अभी कुछ ज्यूस बाकी है तो वो भी मिल सकता है। दिन के आखिरी तक ट्राई करेंगे कि जो भी जितना भी प्रॉफिट मिल सके उतना लेके जाए। और यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस था वो सिर्फ और सिर्फ 40 पॉइंट का था और मैं 276 के भाव पे, तो इसको मैं कहीं ना कहीं 237 का इसने हाई बनाया था, तो कहीं ना कहीं मुझे इसको पकड़ना था 303 या 4 पे, लेकिन उसको वहाँ पे मैं नहीं पकड़ पाया था। 276 पे हम इसमें एंट्री बनाई थी। तो जहाँ पे भी एंट्री हुई कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा स्टॉप लॉस था वो 40 पॉइंट्स का था, उसके अगेंस्ट जो हमारा रिवॉर्ड था वो 80 पॉइंट्स का था। तो एक लॉट हमने एग्जिट किया था 190 के भाव से। तो करीबन 80 से भी ज़्यादा पॉइंट्स लिया था, जो कि हमारा स्टॉप लॉस था उससे 2 गुना था। और अभी जो हमको मिल रहा है वो तो उससे भी ज़्यादा है। तो रिस्क जो था हमारा 1200 रुपये का था, और इसमें और जो हमारा प्रॉफिट अभी चल रहा है वो 4400 के आसपास चल रहा है। तो हमेशा एक ही काम करो गाइस, अपने विनिंग ट्रेड को होल्ड करो। बस विनिंग ट्रेड को होल्ड करना सीख गए ना, अपने आप से पैसा बनने लगेगा। तो गाइस 45,200 की कॉल में हमने एक लोट को टारगेट आने के बाद एग्ज़िट कर ली थी और दूसरे लोट में 200 से भी ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर किए हैं। देखो 3:03 पे जब ये वापस पलट रहा था तो हमने 60 के भाव से एग्ज़िट कर लिया था। और इसका लो देखो ये कहाँ पे 37 के आसपास लो था। मैं 300 के आसपास इसको पकड़ना चाहता था, लेकिन 276 पर हमारी एंट्री हुई। 2 ही लोट में ट्रेड था और देखो यहाँ पे जो मेरा प्रॉफिट है वो जो ऑलमोस्ट मेरी कैपिटल इसमें जो 3,750 रुपये के आसपास मेरी एवरेज बाइंग प्राइस है, और जो मैंने बेचा है वो जितना ख़रीदा था उनसे भी ज़्यादा पैसे पे बेचा है। तो मैंने ये पहली बार नहीं किया है, इससे पहले भी मैंने शायद 2 या 3 बार 200 से भी ज़्यादा पॉइंट्स का प्रॉफिट लिया था। तब जब बैंक निफ्टी का लॉट साइज़ 25 पे था, 40 के आसपास भी मैंने काम करना शुरू किया था। अभी इसमें जो बैंक निफ्टी का जो लॉट 15 का है उस पर भी मेरा स्ट्रेटजी सेम ही है। 2 ही लॉट में मैं काम करता था, अभी भी 2 ही लॉट में काम कर रहा हूँ, लेकिन फ़र्क इतना है कि अभी साइज़ बैंक निफ्टी का लॉट साइज़ है वो कम हो गया है। तो कुछ नहीं किया है ये, और अभी से मैं जब वीडियो बनाऊंगा डालूंगा ना, तो इसमें भी अगली बार से लिखेंगे कि ये कितने भी बार 100 से भी ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर किए। तो अभी रिसेंटली कुछ ही दिन पहले भी मैंने एक दो बार लिया था 100 से भी ज़्यादा पॉइंट्स का प्रॉफिट। 200 पॉइंट से भी मैंने कई बार लिया है, 2-3 बार से शायद उससे भी ज़्यादा होगा, और 200 से भी, और 100 पॉइंट्स के आसपास का 100 पॉइंट से ऊपर भी मैंने वो तो कई बार लिया है। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले ये शायद परसों मिला था मेरे को 100 से भी ज़्यादा पॉइंट्स का,
और उससे पहले एक्सपायरी के दिन भी मुझे शायद, हाँ, एक्सपायरी के दिन भी मैंने 100 से भी ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर किया था। उस टाइम पे मैंने बाइंग की थी। तो वीडियो पे लिख के जाऊँगा कि ये कितने भी बार है ट्रेडिंग करियर में कि जब मैंने 100 से भी ज़्यादा पॉइंट्स का प्रॉफिट लिया है। तो मिलते हैं गाइस कल। सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी की गिरावट थी, उसमें हमने बैंक गिरावट का फ़ायदा उठाया। अगर इस टाइम पे हमने पुट बाय की होती तो अच्छे खासे पॉइंट्स मिलते। पुट्स बाय की होते तो मैं यहाँ पे वेस्ट जनरली फर्स्ट इन द मनी है वही बाई करता हूँ बाइंग करने में। तो जब बाइंग में मेरा जो प्रॉफिट है वो वैसे ही होता है। टारगेट आ जाने के बाद एक लॉट को ट्रेल करता हूँ। अगर वो ज़्यादा बड़ी हो जाए स्ट्राइक प्राइस तो उसको बेच के छोटी स्ट्राइक प्राइस में मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। और इस ट्रेड में देखो, ये हम अगर एग्ज़िट नहीं करते, हमने 60 के लेवल के आसपास कुछ एग्ज़िट किया था 3 बजे, यहाँ पे कहीं पे हमने एग्ज़िट कर लिया था। उसके बाद ये फिर से 47 के आसपास गया था और वापस ये पलट कर अभी ये 100 के आसपास गया और 70 के आसपास बंद हुआ है। तो अगर मार्केट पलट रहा है ना तो एग्ज़िट कर जाओ, फिर से मौका मिलेगा। और अगर एक पहला ही ट्रेड आपको प्रॉफिट दे रहा है, ये देखो मैंने पहला ही ट्रेड लिया है 9:15 पे मैंने इसमें एंट्री बनाई थी 45 सेकंड के आसपास, और इसको 3 बजे तक होल्ड किया, 3:03 पे होल्ड किया। और वो भी तब मैंने एग्ज़िट की जब ये पलट रहा था। अगर ये मेरे हिसाब से चलता रहता तो 37 का इसने लो बनाया है, और गिरता तो मैं वैसे भी उसमें बैठा रहता। तो कुछ मत करो, विनिंग ट्रेड को होल्ड करना सीख गए ना तो मार्केट में अपने आप से प्रॉफिट बनने लगेगा।